हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज सॉर्ट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग से शादी कर लेता है और उसे लेकर लैंड मेंशन में जाता है, वहीं वो विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे लैंड मेंशन में लेकर एंटर करता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। तभी वांग जी अपनी माँ के पास धीरे धीरे जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक लेनी को कुछ एहसास होता है और वो पीछे पलटती है। तभी अचानक वांग जी जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग जब ये देखता है तो हालांकि उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं लेनी खड़ी होती है और दौड़कर वांग जी के पास आती है। वो वांग जी को टाइटली हग करती है और कहती है, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और हाँ, मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने मेरा फ़ोन पिकअप क्यों नहीं किया। भांग जी कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस वो मैं किसी काम में बिजी था तो मैंने आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया। तभी लेनी कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बस अपने गगा से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। भांग जी कहता है, माँ। तभी लेनी की नज़र अचानक विंग पर पड़ती है। वो विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है। तभी लेनी कहती है, भांग जी ये कौन है, क्या तुम घर के लिए कोई नया सर्वेंट लाए हो। भांग जी, तुम्हें पता है ऑलरेडी हमारे घर में काम करने वाले सर्वेंट बहुत सारे हैं और तुम एक और न्यू लेकर आ गए। भीम जैसे ही ये सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपना फेस नीचे कर लेता है। भांग जी कहता है, माँ वो सर्वेंट नहीं है। लेनी कहती है, तो कौन है। तभी वांग जी कहता है, माँ वो। तभी हम देखते हैं अचानक मिंग्या जो रूम से बाहर आता है। मिंग्या वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है, हाँ गगा, ऐसे आप कैसे हो। मिंग्या कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिंग्या विंग को देखता है। वो कहता है, वांग जी ये कौन है। लेनी कहती है, मैं वही पूछ रही हूँ वांग जी, ये कौन है। वांग जी कहते हैं, माँ ये ये मेरा ओमेगा है। जैसे ही वांग जी ये कहता है, लेनी और मिंग्याओ की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी कहती है, क्या कहा तुमने। वांग जी अपनी आंख बंद करता है और कहता है, माँ मैंने वही कहा जो आपने सुना, वो मेरा ओमेगा है। लेनी कहती है, वांग जी मजाक करने का भी एक टाइम होता है और ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, और मुझे तुम्हें पता है ना ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, माँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो मेरा ओमेगा है, उससे मेरी शादी हुई है। ये सुनकर तो लेनी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। मिंग्याओ कहता है, वांग जी तो तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है, गगा वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन प्लीज़ गगा आप जाकर एक रूम अच्छे से खाली करवाइए और वो उस पर पिंक को रुकवाइए। तभी मिंग्याओ कहता है, पर तुमने कहा कि वो तुम्हारा ओमेगा है। वांग जी कहता है, माँ और गगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हम थक गए हैं इसलिए। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जब तक तुम्हारा रूम रेडी नहीं हो जाता तुम मेरे रूम में आ सकते हो, ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी लेनी अचानक गुस्से में विंग को देखती है और कहती है, रुको, किसने कहा कि तुम वांग जी के साथ रुक सकते हो। वांग जी जो अपनी माँ को देखता है। तभी लेनी कहती है, वांग जी मुझे अभी सब कुछ जानना है, नहीं जब तक ये लड़का बिल्कुल भी तुम्हारे आसपास नहीं दिखेगा, समझे तुम। वांग जी और तो बस अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन विंग पूरी तरीके से डर जाता है और वो लेनी को देखने लगता है। वो वहीं की वहीं चुपचाप खड़ा रह जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन और लेनाव भी आ जाते हैं। लेनाव और सिचेन को पहले से पता था कि वांग जी की एक इस तरीके से शादी हो गई है। सिचेन जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं कि लेनी जो वांग जी के ऊपर गुस्सा कर रही थी और वहीं वो विंग को बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन मिंग्याओ मिंग्याओ को पता नहीं क्यों विंग को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो लेनी से कहता है, माँ पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो वांग जी का ओमेगा है। तभी लेनी कहती है, वो वांग जी का ओमेगा नहीं है। लेनी ऐसी कैसी शादी है। तभी सिचैन कहते हैं, माँ। सिचैन जैसे ही सिचैन को लेनी देखती है वो दौड़ कर आती है और कहती है, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। वो लेनाव की तरफ कहती है। तभी वो सिचैन से कहती है, देखो तुम्हारे वांग जी ने क्या किया, उसने शादी कर ली और वो भी एक गांव के ओमेगा से। वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे हमारी रेपुटेशन की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है क्या उसे। भांग जी जो अपनी माँ की तरफ देख रहा था। कहीं से चैन कहते हैं, माँ पहले आप शांत हो जाइए। कहनी कहती है, बिल्कुल नहीं, इस ओमेगा को मेरे घर से बाहर निकालो, मैं इसे अपने घर में बिल्कुल देखना नहीं चाहती।
भांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है माँ विंग कहीं नहीं जाएगा। लेनी कहती है ठीक है, अगर विंग नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्या तुम यही चाहते हो? भांग जी कहता है माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, आप पता है कैसी बात करेंगे, जैसे एक बच्चा कहता है। लेनी कहती है मुझे बच्चा समझो, लेकिन मैं इस ओमेगा को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तुमने देखा है वो कितना गंदा है, अजीब सा है, उसके बाल इतने बड़े हैं। भांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है, वहीं से चैन को अपनी माँ के शब्दों से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो देख रहा था विंग जो दूर खड़ा होकर चुपचाप रो रहा था। लहनाव को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लहनाव कहते हैं लेनी हम इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अच्छे से बात करनी होगी। लेनी कहती है आप भी मुझसे कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस ओमेगा को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। भांग जी कहता है माँ चाहे आप कुछ कहें ना कहें। तभी लेनी वांग जी से कहती है मुझे सब कुछ बताओ, आखिर तुमने इस गंदे से ओमेगा के साथ शादी क्यों की? वांग जी को बार बार जब ये सुन रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो विंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। वहीं चुपचाप विंग एक दूर कोने में खड़ा हुआ था। मिंग्याओ विंग के पास जाना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि अगर वो खड़ा होकर गया तो लेनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहीं से चैन जो विंग के पास जाने वाले थे कि तभी लेनी कहती है कोई भी अगर उसके करीब गया तो याद रखना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। इसलिए से चैन भी वहीं की वहीं रुक जाते हैं। वहीं विंग कुछ भी नहीं देखता और चुपचाप उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं वांग जी सब कुछ बताता है। तभी लेनी अचानक खड़ी होती है और कहती है मेरे बेटे तुम बहुत नादान हो, सच में। तुम्हें पता है ये सब कुछ इस ओमेगा की चाल थी, ताकि वो तुम जैसे अमीर पैसे वाले को फंसा सके और तुमसे शादी कर सके। भांग जी कहता है माँ। तभी लेनी कहती है क्या तुम इससे प्यार करते हो? यही सुनकर वांग जी अचानक से चुप हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। लेनी कहती है ठीक है, अगर तुम इससे प्यार नहीं करते तो इस शादी का कोई मतलब नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो बिना शादी का कोई मतलब नहीं होता। जैन कहते हैं माँ आप कैसी बातें कर रही हो, आप अच्छे से जानते हो कि वो वांग जी का ओमेगा है। लेनवान कहते हैं देखो लेनी अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। लेनी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो खड़ी होती है और कहती है ठीक है, अगर आप लोग मेरे बात नहीं सुनना चाहते तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा कहती है। तभी वो वांग जी से कहती है वांग जी कुछ भी करो पर ये ओमेगा मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, समझे तुम? ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। विंग जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मिंग्याओ खड़ा होता है और वो वांग जी विंग के पास जाता है। वो कहता है तुम्हारा नाम विंग है? विंग कुछ भी नहीं कहता और आंसू भरी आंखों से मिंग्याओ को देखने लगता है। मिंग्याओ विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ को थोड़ा टाइम दो। हाँ बस गुस्सा है, उन्होंने भांग जी की शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे और सडनली इस तरीके से शादी होना, तुम जानते हो ना, माँ इस चीज़ को शायद ही तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बस थोड़ा टाइम दो। देखना माँ दिल की बहुत अच्छी हैं। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से आज उसकी माँ को रोना पड़ा, क्योंकि वांग जी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वहीं हम देखते हैं लेनाओ और सिचेन भी विंग से मिलते हैं। विंग जो बस शॉकिंगली उनको देख रहा था, क्योंकि वो ये तो सच है वो किसी को नहीं जानता। तभी सिचेन कहते हैं विंग मैं वांग जी का गग्गा हूँ। विंग उन्हें झुककर वो कहता है। तभी लेनाओ कहते हैं मैं वांग जी का पिता हूँ, जिस पर विंग उन्हें भी झुककर वो कहता है। लेनाओ और सिचेन एक स्माइल करते हैं। सिचेन मिंग्याओ से कहते हैं मिंग्याओ मुझे लगता है वो बहुत थक गया है, इसलिए उसे वांग जी के रूम में ले जाओ। वहीं वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ये बात तो अच्छे से जानता था कि विंग को यहाँ लाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा और माँ उसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन इतना गुस्सा हो जाएगी माँ उसकी, उसने ये नहीं सोचा था, इसलिए अब उससे सच में गुस्सा आ रहा था। वहीं हम देखते हैं मिंग्याओ जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा स्टेप से वांग जी के रूम में ले जाता है। विंग जैसे ही पूरे रूम को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। रूम सच में बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई थी, लेकिन विंग अभी भी घबरा रहा था। तभी मिंग्याओ कहता है विंग मैं जानता हूँ हर चीज़ तुम्हारे लिए बहुत नई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम यहाँ रहोगे और सब कुछ देखोगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे धीरे धीरे। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी मिंग्याओ विंग के बालों में हाथ घुमाता है और कहता है जाओ थोड़ा आराम कर लो।
इस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और मिंग्या वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे क्या करे, क्योंकि ये सब कुछ माहौल उसके लिए बहुत नया था और उसे इस बात का डर भी लग रहा था कि अगर उससे कोई चीज़ खराब हो गई तो वांगजी किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसे नहीं पता, क्योंकि उसने देखा था वांगजी बहुत गुस्से में था और वांगजी का गुस्सा देखकर विंग पूरी तरीके से डर गया था। इसलिए उसे नहीं पता, वो चुपचाप सोफे की तरफ देखता है और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है, डैड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने आपने मेरी शादी इनसे क्यों करा दी? आप नहीं जानते यहाँ के लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इनकी इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठता, लेकिन डैड आपने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ऐसा कहता है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी को, सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे लगता है तुम्हें माँ से अच्छे से बात करनी चाहिए एक बार, माँ ज़रूर समझेंगी। वहीं वांगजी खड़ा होता है और सीधा लेनी के कमरे में जाता है। लेनी जो चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी वो बहुत गुस्सा थी। तभी वांगजी अंदर आता है और कहता है, माँ। लेनी वांगजी को देखती है और कुछ भी नहीं कहती। तभी वांगजी अपनी माँ के पास जाता है और सीधा उनके पास सोफे पर बैठ जाता है। वो कहता है, माँ मेरी बात सुनो, इसमें विंग की गलती नहीं है। तभी लेनी कहती है, वांगजी उसकी गलती नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो ये गांव के लोग होते हैं ना, जो गरीब होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है। वो कहता है, माँ मैंने बस उसे बचाया है। मैं जानता हूँ अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उसे मार दिया जाता और मैं कभी भी किसी इनोसेंट को मरते हुए नहीं देख सकता। तभी लेनी कहती है, क्या दुनिया के ओमेगा को मारा जाएगा तो क्या तुम सबसे शादी कर लोगे? भांगजी कुछ भी नहीं कहता और कहता है, माँ। वहीं लेनी कहती है, भांगजी मैं नहीं जानती पर मैं इस शादी को नहीं मानती, इसलिए अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उस ओमेगा को घर से बाहर निकालना होगा। वांगजी कहता है, माँ मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, आप भी जानती हैं। और अगर अगर कोई मुझसे उसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा माँ? और वैसे भी तभी लेनी वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, एक बात बताओ, क्या तुम उस ओमेगा से प्यार करते हो? वांगजी को नहीं पता वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो नहीं जानता। लेकिन उसे विंग के आंसू देखकर और विंग को तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ होती है। तभी उसकी माँ कहती है, वांगजी मुझे जवाब दो। लेकिन वांगजी अचानक कह देता है, नहीं माँ मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है, ठीक है तो तुम उसे डिवोर्स दे दो। वांगजी कहता है, क्या? लेनी कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम उससे डिवोर्स दे दो। मैं वादा करती हूँ उसके बाद हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसको वो सब कुछ देंगे वो जो डिजर्व करता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे शादीशुदा हो। हमारी एक रेपुटेशन है और जब लोगों को ये पता चलेगा कि लैंड कंपनी का सीईओ एक गांव के ओमेगा से शादी करके लाया है, तुम सोचो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वांगजी अपनी माँ को देख रहा था। तभी अचानक लेनी रोने लगती है और कहती है, देखो वांगजी मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम बस उस ओमेगा को डिवोर्स दे दो। मेरे लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते? वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, माँ आप आराम करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ऐसा कहता है और फाइनली लेनी के रूम से बाहर आ जाता है। हालांकि लेनी का रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेनी बहुत रोती है और वांगजी को इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है, जिस वजह से वांगजी को भी अचानक विंग के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वहीं वांगजी के रूम से निकलने के बाद लेनी एक स्मक करती है और कहती है, तुम तुम मुझे पता है मेरे बेटे के पैसे की वजह से आओ, लेकिन तुम देखो मैं जल्दी तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपने इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप उस सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वांगजी जो लेनी के रूम से बाहर आता है और सीधा अपने रूम में जाता है। वहीं वो विंग को देखता है। विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था वो विंग की तरफ देखता है। विंग अचानक वांगजी को देखकर खड़ा हो जाता है। वांगजी बहुत गुस्से में था क्योंकि आज उसकी वजह से पहली बार उसकी माँ रोई थी। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग अचानक वांगजी की उन गुस्से वाली आंखों को देखकर डर जाता है। वहीं वांगजी सीधा वॉशरूम में जाता है
और अच्छे से फ्रेशन अप होता है। वो शावर के नीचे खड़ा होता है और सोचने लगता है जो कुछ हुआ। वो अपने मन में कहता है, आज मेरी एक गलती की वजह से मेरी माँ इतनी दुखी है और ये सब कुछ उस गाँव में जाने की वजह से हुआ। ये मेरी गलती है। मुझे शादी के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, जिस वजह से मैंने अपनी माँ को इतना परेशान कर दिया। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी अपने मन में कहता है, लेकिन विंग की गलती भी नहीं है। उसकी क्या गलती है? वो तो मेरी वजह से फँस गया। वो बहुत इनोसेंट है और मैं उसे गलत नहीं ठहरा सकता। ऐसा कहता है। थोड़ी देर में वांग जी बाहर निकलता है। अभी हम देखते हैं अचानक मिंग्याओ जो रूम में आता है। वांग जी मिंग्याओ को देखता है। मिंग्याओ कहता है, वांग जी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें पता नहीं क्या हुआ है। वांग जी एकदम परेशान हो जाता है और क्या कहता है क्या? वहीं विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। मिंग्याओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम आराम से रेस्ट करो, ठीक है? विंग कुछ भी नहीं कहता। वो घबरा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसकी नज़रें अभी भी अजीब थी। भींग पूरी तरीके से डरता है, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, जाओ अच्छे से शावर ले लो और फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है? जिस पर भींग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी अचानक अपने कपड़े जल्दी चेंज करके वो नीचे अपनी माँ की तरफ जाता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो बेड पर लेटी हुई थी। सिचेन, लेनाओ, मिंग्याओ और वांग जी वहीं खड़े हुए थे और डॉक्टर पहले से ही लेनी को चेक कर रहा था। तभी डॉक्टर लेनी को चेक करता है। डॉक्टर की तरफ सभी देखते हैं। तभी लेनाओ कहते हैं, क्या हुआ है लेनी को? डॉक्टर कहता है, लगता है उन्होंने किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लिया है, इसलिए उनके बीपी बहुत हाई हो गया है। बस आप ऐसा सोचिए, उन्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत दीजिए और वो चाहती हैं बस वही करिए। ऐसा कहता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें ठीक कर पाएंगे और शायद स्ट्रेस की वजह से उन्हें अटैक आने का भी प्रॉब्लम हो। तभी वांग जी ये सुनता है, शॉक हो जाता है। वो अचानक अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं लेनाओ डॉक्टर की तरफ देखते हैं। सिचेन डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है। तभी डॉक्टर कहता है, वैसे मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, उनके आसपास का माहौल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं डॉक्टर जो चला जाता है। वांग जी, सिचेन, मिंग्याओ और लेनाओ चारों लेनी के पास खड़े थे। लेनी धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करती है और वो वांग जी की तरफ देखती है। वहीं वांग जी जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, माँ आप। तभी लेनी कहती है, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है। वो सभी लोग अचानक रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन सिचेन और लेनाओ को समझ आ गया था कि लेनी कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लेनाओ लेनी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अगर किसी चीज़ की ठान ले तो वो कर रहती है। तभी हम देखते हैं लेनी वांग जी का हाथ पकड़ती है। वांग जी कहता है, माँ आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? लेनी कहती है, मैं क्या करूँ? तभी वांग जी कहता है, माँ आप क्या चाहती हैं? लेनी कहती है, तुम बस ओमेगा को डिवोर्स दे दो और उसे इस घर से बाहर निकाल दो। वांग जी कहता है, माँ डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। आप अच्छे जानती हैं, अगर हमने डिवोर्स फाइल किया तो भी वो 6 मंथ मेरे साथ रहेगा। लेनी कहती है, ठीक है, बात सिर्फ 6 मंथ की है तो मैं उसे इस घर में झेल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे ओमेगा के रूप में नहीं। ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी अपनी माँ को देखने लगता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक उसे डॉक्टर की बात याद आती है। वो कहता है, ठीक है माँ, मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा। ऐसा कहता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि सच तो ये था कि वांग जी विंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लाया था और वो विंग से डिवोर्स लेना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन गई। लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकता। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए फाइनली वो उस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। लेनी एक स्माइल करती है। वहीं वांग जी लेनी से कहता है, माँ अब आप रेस्ट करिए और किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप चाहती हैं कि विंग आपके सामने ना आए तो मैं वादा करता हूँ विंग बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आएगा। और ऐसा कहकर वो लेनी को अच्छे से लिटाकर उस पर ब्लैंकेट डालता है और सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं से चैन, मिंग्याओ और लेनहाओ ये बात बाहर सुन लेते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। चैन कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, माँ उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेनाओ कहते हैं, तुम अपनी माँ को नहीं जानते। अगर तुम्हारी माँ कुछ भी करने पे आती है तो वो करके रहती है। मिंग्याओ कहता है, पर विंग की गलती नहीं है। वहीं वांग जी जो सीधा बाहर आता है। वो बाहर आता है। सिचेन कहते हैं, वांग जी
वांग जी कहता है गगा मैं कोई बात करना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो गुस्से में ऊपर जाता है। वहीं वो विंग को देखता है। विंग जो अभी भी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वांग जी विंग के करीब जाता है और गुस्से में कहता है क्या तुम्हें एक बात कही हुई बात समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा था कि जाकर वॉशरूम में अच्छे से नहाओ। तुमने अभी तक खुद को फ्रेशन अप नहीं किया। विंग अचानक डर जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी कहता है क्या तुम ओमेगास को बस रोना आता है कि बस किसी ने कुछ कह दिया और हम रो दिए? वांग विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी विंग धीरे से वांग जी को देखता है और कहता है क्या आपकी माँ ठीक है? वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से ये सुनता है उसका गुस्सा अचानक और बढ़ जाता है और अचानक वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम जानते हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। काश मैंने तुमसे शादी नहीं की होती और मैंने मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया होता तो आज मेरी माँ की हालत ऐसी ना होती जो अभी भी है। समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग पूरी तरीके से डर जाता है। उसकी बॉडी शिवर हो रही थी। तभी अचानक वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग जो सोफे पर गिर जाता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वांग जी गुस्से में उस रूम से बाहर निकल जाता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वो अचानक जाकर अपने स्टडी रूम में जाता है और जाकर टेबल पर जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है मैं मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं मैंने उससे भी हर्ट कर दिया जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। पर मैं माँ को इस तरीके से नहीं देख सकता। ऐसा कहता है। वो कहता है भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लेकर आया था लेकिन शायद मैंने गलत किया। मैंने उसके साथ भी गलत किया और जिस वजह से मैंने अपनी माँ को हर्ट कर दिया। ऐसा कि सोचता है। वहीं हम देखते हैं भींग जो चुपचाप रोने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक सोफे पर ऐसे ही पड़ा होकर रोता है। वो बहुत रोता है क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने मन में कहता है शायद यही मेरे साथ होना था और अच्छा भी है। बीइंग अच्छा होता कि वो उस दिन वांग जी से ना डरता और वांग जी को अपने डैड को बात बताने देता। क्या होता उसके पिताजी बस उसे थोड़ा पनिश करते लेकिन उसके बाद वांग जी को विंग को मजबूरी में वांग जी के साथ घूमने नहीं जाना पड़ता और शायद उसके बाद ये सब कुछ नहीं होता। विंग बहुत रोता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वहीं हम देखते हैं बहुत टाइम हो जाता है और विंग रोते रोते वहीं उस सोफे पर ही सो जाता है। वहीं हम लेनाओ और सिचेन को देखते हैं। सिचेन कहते हैं माँ जो कर रही है वो ठीक नहीं है। लेनाओ कहते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। वांग जी अपनी माँ के सामने किसी की बात सुनना नहीं चाहता। सिचेन को बहुत बुरा लगता है। वहीं हम मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ कहता है डैडी लेकिन आपने देखा है वो बहुत क्यूट है और बहुत इनोसेंट है। उसे इस तरह तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश वांग जी ने उससे शादी नहीं की होती। तभी सिचेन पूरी बात बताते हैं जिस पर मिंग्याओ और लेनाओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हालांकि वांग जी ने बताया था लेकिन जितना कुछ मिंग्याओ सिचेन को पता था उतना में वांग जी ने ना किसी को खुलकर नहीं बताया था। लेनाओ कहते हैं इतना कुछ हो गया सिचेन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सिचेन कहते हैं क्योंकि डैड मुझे लगा था कि सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। वांग जी चीज़ों को संभाल लेगा लेकिन वांग जी इस तरीके से संभालेगा मुझे नहीं लगा था। ऐसा कहता है। वहीं ये बात सुनकर सभी को विंग के लिए बुरा लग रहा था। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं वांग जी जो अपने स्टडी रूम से बाहर आता है और सीधा अपने रूम में एंटर करता है। लेकिन तभी वो विंग को देखता है। विंग जो रोते रोते चुपचाप सोफे पर सो गया था वो धीरे से विंग के करीब जाता है। उसके चेहरे पर वो आसानी से देख पा रहा था कि उसके आंसुओं की वजह से उसका पूरा चेहरा अभी भी गीला था। कुछ आंसू उसके फेस पर सूख चुके थे। वांग जी को विंग को देखकर ऐसे बहुत बुरा लगता है लेकिन वो क्या करे। वो इस टाइम अपनी माँ और विंग दोनों में से किसी को बारे में भी कुछ नहीं सोच पा रहा। वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी वो गुस्से में विंग को हर्ट करता जा रहा है लेकिन वो अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी जो अचानक अपने सबके रूम से जाने के बाद अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। वो उस इंसान से कुछ कहती है और कहती है ठीक है मुझे कल तक पेपर रेडी चाहिए। वो पर्सन कहता है और लेनी एक स्मग करके बात करने के बाद लेनी अपना फ़ोन नीचे रख देती है। तभी हम देखते हैं अचानक लेनाओ जो रूम में आते हैं। वो लेनी को देखते हैं।
वो कहते हैं लेनी तुम कैसी हो? लेनी कहती है मैं ठीक हूँ। तभी लेनाव कहते हैं लेनी ऐसा मत करो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो एक ओमेगा है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो तुम जानती हो आगे कोई उसे नहीं अपनाएगा। लेनी कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके माता पिता को सोचना चाहिए था जब उन्होंने अपने बेटे को मेरे बेटे से शादी करने के लिए ये सब करवाया। लेनाव कहते हैं लेनी तुम बहुत गुस्से में हो। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते मैं अपनी वांगजी की शादी ऐसे वैसे किसी भी इंसान से नहीं कराऊंगी। मैं अपनी वांगजी की शादी मिस्टर जो की बेटी किंग से कराऊंगी। बस मैं वेट कर रही हूँ कब वांगजी उस ओमेगा को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकेगा। लेनाव को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेते हैं और कहती हैं लेनी तुम बहुत गलत कर रही हो और तुम किसी दिन इस बात के लिए रिग्रेट करोगी। लेनी कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी, वांगजी मेरा बेटा है और वो मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करेगा जो मैं करवाना चाहती हूँ। लेनाव को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो लेनी की तरफ देखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेनी कहती है मुझे मेरे बेटे को इस तरीके के गोल्ड डिगर ओमेगा से बचाना होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग के फेस से वो बाल हटाता है और विंग की तरफ देखता है। वांगजी विंग को ऐसे देखकर उसे अपने अंदर पता नहीं क्यों एक पेन फील हो रहा था। वो वांगजी के विंग के बालों में अपने हाथ घुमाता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं बहुत गुस्से में था और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, ऐसा कहता है। वहीं वो देखता है विंग को थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए वो एक ब्लैंकेट लेता है और विंग को अच्छे से सोफे पर लेटाता है और उस ब्लैंकेट से उसे कवर कर देता है और वो जाकर बेड पर लेट जाता है। वांगजी बस विंग को ही देख रहा था। वहीं हम देखते हैं वांगजी बस विंग के फेस की तरफ ही देखे जा रहा था, बहुत टाइम तक बस विंग के फेस को ही देखता रहता है और विंग के फेस को देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो सबसे पहले उठता है। जैसे ही वो उठता है वो देखता है विंग अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी एक स्माइल करता है और तभी हम वो सीधा उठता है और फ्रेश अप होने जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वांगजी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है वो देखता है विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वांगजी विंग को देखता है, विंग जो वांगजी को देखते ही पूरी तरीके से डर जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वहीं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग उठ जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चलना, ऐसा कहता है। वांगजी जो विंग को देख रहा था, विंग कुछ भी नहीं कहता और वो धीरे से उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांगजी विंग को देख पा रहा था कि विंग कितना डरा हुआ है और ये बात वांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं वांगजी जो रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो सीधा सोफे पर बैठ जाता है और अपना कुछ काम करने लगता है। वहीं उस सोफे पर विंग की खुशबू थी, जो खुशबू वांगजी को अपने नोज में फील हो रही थी। पता नहीं क्यों उस खुशबू से वांगजी को इतना रिलैक्स फील हो रहा था। जो टेंशन अभी उसे हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी टेंशन को भूल चुका है। वहीं विंग थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके एक अच्छा सा शाल लेकर बाहर आता है। विंग के बाल अभी खुले हुए थे, जो उसके शोल्डर से नीचे आ रहे थे और खुले बालों में विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी की नज़र जैसे ही विंग पर जाती है, वो बस विंग को ही देखता रह जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो अपनी नज़रें विंग से हटा ही नहीं पा रहा था। विंग की वो पहली बार विंग के चेहरे को गौर से देखता है, जहाँ वो देख पा रहा था कि विंग की वो बड़ी बड़ी आईलैशेस, उसके वो पतले पतले लिप्स और उनके नीचे वो मोल। वांगजी से बस विंग को देखता ही रह जाता है। वहीं विंग जब ये फील करता है कि वांगजी उससे बहुत गौर से देख रहा है, तो वो थोड़ा डर जाता है। तभी वांगजी विंग से कहता है विंग जल्दी से रेडी हो जाओ, हम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। विंग जल्दी से रेडी होता है, वो अपने बालों को पोनीटेल में बांधता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो। वांगजी आगे आगे, विंग उसके पीछे पीछे था। तभी हम देखते हैं वो दोनों नीचे जाते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल के पास पहुंचते हैं, लेनी जो पहले से ही थी, सिचेन मिंग्याओ और लेनाओ पहले से ही वांगजी और विंग का वेट कर रहे थे। वहीं लेनी जैसे ही विंग को देखती है, वो कहती है वांगजी ये ओमेगा यहाँ क्या कर रहा है? लेनाओ कहते हैं लेनी। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं,
अगर ये ओमेगा यहाँ बैठकर हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेगा तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा कहती है और अचानक खड़ी हो जाती है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी कहता है माँ, पर तभी लेनी कहती है तुम भी मुझे नहीं समझते वांग जी, तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं गलत हूँ, सबको लगता है मैं गलत हूँ, पर मैं बस अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को देखकर रोने लगती है। वहीं विंग जो ये सब कुछ देखता है वो अचानक से पीछे की तरफ मुड़ता है और चुपचाप वांग जी के रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी जो विंग को रोकना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ के सामने मजबूर हो जाता है और वो विंग से कुछ भी नहीं कह पाता। विंग को जाते हुए देखता है। वहीं लेनी जो वांग जी के शोल्डर से लगकर रोने लगती है, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो एक स्माइल करती है और रोने का नाटक करती है। ये बात लेना हाउ और सिचेन को अच्छे से पता है, इसलिए कभी कभी सिचेन को लेनी का बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेना हाउ को तो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या कर सकती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर लेनी के साथ बैठ जाता है, लेकिन उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो जानता है विंग ने कल रास्ते का खाना खाया है, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया। वहाँ से तो विंग कुछ भी नहीं कहेगा। वहीं हम देखते हैं लेनी अचानक वांग जी की तरफ स्माइल करती है और उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करती है। सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और उन्हें बुरा लग रहा था। वहीं मिंग्याओ वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वो जानता था कि मिंग्याओ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी अभी कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ से बढ़कर उसकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन वांग जी ने बस नाम का ब्रेकफास्ट किया था। वहीं लेनी बार बार वांग जी से खाने को कह रही थी, लेकिन वांग जी का पूरा ध्यान बस विंग पर था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है विंग को वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पर लाया है। लेकिन यहाँ आकर सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वो खड़े होते हैं कि तभी एक पर्सन अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वांग जी जैसे ही उस पर्सन को देखता है वो अच्छे से जानता है वो उनका फैमिली लॉयर है। तभी लॉयर सबकी तरफ झुकता है और उन्हें वो करता है। लेनी दौड़कर मिस्टर सू के पास जाती है और कहती है क्या आपने मेरा काम कर दिया। मिस्टर सू वो कागज़ लेनी को देते हैं। तभी लेनी एक स्माइल करती है। लेनी वो कागज़ वांग जी के सामने करती है और कहती है तुम इस पर सिग्नेचर कर दो और उस इडियट ओमेगा से भी करवाओ, ताकि हम जितना जल्दी हो सके वो मेरे घर से चला जाए। मैं उसे अपने घर में बिल्कुल देखना नहीं चाहती। वांग जी कहते हैं माँ ये क्या है। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें पता है ये तुम्हारे और उस ओमेगा के डिवोर्स पेपर हैं। वांग जी को तो बिलीव ही नहीं होता कि उसकी माँ ने इतना जल्दी सब कुछ कर दिया। वो कहता है पर माँ। तभी लेनी कहती है तुम भी अपने डैड के जैसे अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और बस उन पेपर्स की तरफ देखने लगता है। वो कहता है माँ आप शांत हो जाइए। तभी लेनी अचानक जानबूझकर गहरी गहरी सांसें लेने का नाटक करती है। वांग जी डर जाता है और अचानक अपनी माँ को पकड़ता है और कहता है माँ आप ठीक है ना। माँ चलिए आपको अब पहले रूम में जाकर आराम करना चाहिए। वहीं से चैन लेनाव की तरफ देखते हैं। वांग जी जो अपनी माँ को लेकर उनके रूम में चला जाता है। लेनाव कहते हैं लेनी बहुत गलत कर रही हो तुम अपने बेटे के साथ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। लेनी लेनी ये सब क्यों कर रही है। सिचैन कहते हैं डैड माँ को रोकना होगा। वो वांग जी से वो कराने की कोशिश कर रही है। आपने देखा वांग जी का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। इसका मतलब वो विंग को डिवोर्स देना नहीं चाहता। तभी लेनाव कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वांग जी को खुद अपनी माँ की सच्चाई खुद पता नहीं चल जाती। तभी सिचैन कहते हैं पर हमें वांग जी को बताना होगा कि सच क्या है। वो बहुत गलत कर रहा है उस विंग के साथ। तभी मिंग्याओ कहता है मैं वो नहीं जानती, पर पहले मैं विंग को कुछ खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। इस तरीके से तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सिचैन कहते हैं मिंग्याओ ये अच्छा है तुम पहले उसे कुछ खिला दो। ऐसा कहता है। तभी वो एक ट्रे में कुछ ब्रेकफास्ट रखता है और उसे लेकर सीधा विंग के करीब जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। वो जो कुछ हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस अपनी माँ को याद कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक मिंग्याओ डोर पर नॉक करता है। विंग जैसे ही मिंग्याओ को देखता है, मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है विंग क्या मैं अंदर आ जाऊँ। भीम
कहता है आइए ना, ऐसा कहता है। तभी मिंग्याओ अंदर आता है। विंग कहता है सर क्या आपको कुछ चाहिए? मिंग्याओ शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने मुझे? विंग कहता है सर। मिंग्याओ कहता है विंग तुम मुझे गग्गा कहो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे सिचेन गग्गा का ओमेगा हूँ और वांगची मुझे गग्गा कहता है, इसलिए तुम भी मुझे गग्गा कहोगे। समझे तुम? और मुझे फिर कभी सर मत कहना। और वैसे भी तुम तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे हो। तुम जानते हो मैं हमेशा से एक प्यारा सा छोटा भाई चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे तुम्हें दे दिया। भीम की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मिंग्या अचानक भीम के आंसुओं को पोंछता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, रो मत। देखना शायद चीज़ें अभी थोड़ी ख़राब है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है और अगर बुरा टाइम भी होता है तो एक अच्छा टाइम भी आता है, इसलिए बस थोड़ा वेट करो और देखना सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता। मिंग्या विंग की तरफ देखता है और उसे ब्रेकफास्ट की वो ट्रे देता है और कहता है इस ब्रेकफास्ट को जल्दी से कर लो, ठीक है? जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। मिंग्या कहता है ठीक है। तभी विंग कहता है गगा क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मिंग्या एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है पर गगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस तरीके से स्टेप नहीं चढ़ना चाहिए। मिंग्याओ कहता है अच्छा तो ठीक है, कल से तुम मेरे साथ मेरा हाथ बटाना। और हाँ, अब वैसे भी मैं क्यों सारी जिम्मेदारियां निभाऊं? तुम ही तो इस घर के ओमेगा हो, इस घर के बेटे के ओमेगा हो, इसलिए अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ऐसा कहकर एक स्माइल करती है। वहीं विंग जो ये सुनता है तो अपनी आंखें नीची कर लेता है। मिंग्याओ कहता है तुम माँ के बारे में चिंता मत करो, माँ दिल की बहुत अच्छी हैं, बस वो कभी कभी चीज़ों को लेकर थोड़ी ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो, ऐसा कहता है। हालांकि मिंग्याओ जानता है कि लेनी ने जो अभी कुछ किया है उसके बाद वो नहीं जानता कि वांगजी क्या करेगा, क्या वो विंग को डिवोर्स देगा या विंग का साथ देगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि वांगजी अब क्या करेगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।